हेलो एंड वेलकम टू क्रिक इनसाइट्स। आज हमारे साथ हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 30 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि प्रफुल्ल हिंगे कौन है, क्या करते हैं, क्या स्किल सेट लेके आते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले प्रफुल्ल, मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर आईपीएल सिलेक्शन। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ। तो अब आईपीएल ऑक्शन में आप सेलेक्ट हो गए हैं। अभी भी जश्न का माहौल घर में बना हुआ है या फिर तैयारियां शुरू हो गई हैं आपकी आईपीएल जाने की? जश्न का माहौल तो बना हुआ है, बट एक साइड मेरा प्रिपरेशन भी चालू है कि कैसे करना है, क्या करना है, सब दिमाग में चल रहा है। जब चांस मिलेगा तब कैसे क्या करना है। और लोग आना जाना चल रहे घर पे, तो उनको भी टाइम दे रहा हूँ। जब मैं अपना हमारा प्रैक्टिस होता है तो प्रैक्टिस से आके सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था जब आप सेलेक्ट हुए और आप थे कहाँ पर उस टाइम पे? और उसके बाद आपकी फैमिली का रिएक्शन, आपके फादर, आपके मदर, आपकी सिस्टर, उन सब का रिएक्शन क्या था जब पता चला कि आपको सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपए में खरीद लिया है? मैं तो बस जब फ्रेश हुआ तब मैं जाके मंदिर में बैठ गया। जब मेरा ऑक्शन में नाम आने वाला था तो मैं मंदिर में बैठ के ही देख रहा था। सो मैं मतलब भगवान पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मतलब उनके मतलब जो भी प्रे करता हूँ वो सब होता है, तो मैं उनके बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जब पता चला मतलब उधर ही था मैं, तो जब एसआरएच ने उठाया मेरे लिए तो तब मंदिर मैं में बैठ भगवान के के आप सामने गिर आप गया। देख रहे थे ना, मंदिर में बैठ के फोन पे ऑक्शन जो चल हाँ, रहा था? ऑप्शन देख रहा था। तो फिर जैसे मेरा उठा लिया उन्होंने, तो फिर मैं सीधा भगवान के सामने लेट गया। थैंक यू सो मच, मतलब भगवान को थैंक यू कर रहा था। फिर उधर से घर पे आया तो घर पे मम्मी पापा थे, तो काफ़ी इमोशनल थे। वो बोले कि हो गया तो उनको पता था कि मैं मंदिर में बैठा हूँ करके फिर उसके बाद दीदी को फ़ोन किया मैं। दीदी जस्ट ऑफिस से घर आ रही थी, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं मैसेज किया तो फिर उनका घर पहुँचते ही वीडियो कॉल आया, तो बहुत ज़्यादा खुश थी वो भी। आपकी जो फैमिली के सेक्रीफाइस रहे हैं इतने दिनों में, थोड़ा-सा अपना फैमिली के बारे में बताइए कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी सिस्टर के बारे में? यस, पापा फैमिली बैकग्राउंड हम तो मिडिल क्लास से आते हैं। तो पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे पहले, अभी जस्ट 2 मंथ्स बिफोर रिटायर्ड हुए वो। तो दीदी मेरी सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे बहुत हेल्प की उन्होंने। जब भी मैं मतलब छोटा था, जब खेलना चालू किया तब मुझे ग्राउंड पे एक पापा ने तो बस एक दिन छोड़ के दिया मुझे, जब पहले पहले दिन क्लब लगाया तब। उसके बाद तो मतलब ठीक है, तू खेल रहा है, देखो खुद को खेलना है। उन्होंने बोल दिए थे कि हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो लगेगा हमें बता दो, बाकी तू खेल बस। तो इतना मुझे अच्छा। क्रिकेट का आइडिया नहीं था कि कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्या होते हैं। बट फिर धीरे धीरे आइडिया आने लगा तो फिर हो गया। अच्छा, और आपके आपके फादर मतलब भी दीदी क्रिकेट का सब, खेलते थे? यस यस, पापा खेलते थे पहले। तो बस वो बताते थे कि मतलब एरिया वाले लोग भी बताते कि पापा फास्ट बॉलर थे, वो भी अच्छा अच्छा, बॉलिंग तो आप करते थे, भी उनको फास्ट हम लोग बॉलर हो? लेके जाते थे जब। हाँ, तो उनको लेके जाते थे बॉलिंग करने वगैरह। तो सारे एरिया वाले जो पापा के फ्रेंड्स वो बताते थे कि वो भी काफी मतलब अच्छा तेज डालते थे बॉलिंग। हम लेके जाते थे उनको जो भी मैच रहा खेलने। तो बस जब मैं क्लब ज्वाइन किया तब मैं तो पहले बैट लिया था हाथ में। मुझे बॉलिंग का उतना आइडिया नहीं था। इंडिया में हर कोई पापा पहले बोले फिर बैटिंग एक ही करना चाहता है, बॉलर कोई नहीं बनना तो चाहता। हाँ, तो फिर जब मैं क्लब में पहले दिन दूसरे दिन गया तो फिर पापा एक बार आया, तो क्या कर बॉलिंग कर, तो वो बैटिंग कर रहा बोल। तो बोले बॉलिंग कर, फास्ट बॉलिंग, क्योंकि वो बॉलर थे। तो मुझे बस उसके बाद मैं बॉलिंग चालू किया, तो फिर उसके बाद बस चलता रहा अभी तक फास्ट बॉलिंग। तो इतने सालों में आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि फैमिली अल्टीमेट बैकबोन रहती है। फैमिली सपोर्ट क्रिकेट तो को मुझे 100% पूरा। हाँ, 100% पूरा था। कोई चीज़ के लिए कभी मना नहीं था। जब भी मैं मैचेस के लिए जाऊँ, मेरी मम्मी सुबह उठ के मेरा टिफिन रेडी करके देती थी, जो कुछ है खाना पीना, कभी छोड़ के देती थी दीदी वगैरह। कभी मेरा मतलब जल्दी जाना हुआ, लेट जाना हुआ तो काफी पापा तो सुबह चले जाते थे। पता था कि उनको ऑफिस जाना है सुबह 7 बजे 8 बजे, तो वो अपना रेडी होते थे, दीदी अलग रेडी होती थी, मैं अपना रेडी होके अपना चले जाता था। हम तीनों मतलब पापा दीदी और मैं तीनों 7 बजे घर छोड़ देते थे हम लोग प्रैक्टिस पे, दीदी ऑफिस पे, पापा ऑफिस पे। तो वो जब चीजें मतलब एक रहता है कि अभी ये लोग भी कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना है। वैसे भाई बहन का तो अच्छा अलग सा बॉन्डिंग रहता है, तो कैसा था आपकी बॉन्डिंग अपनी दीदी के साथ और उनका रोल क्या था आपके यहाँ तक पहुंचने में? बॉन्डिंग मेरी दीदी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कुछ मतलब ऐसा
बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बट उनको देख के मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। मतलब वो पढ़ाई करती थी, वो सीए, तो उनका पढ़ाई देख के मतलब वो जितना हार्ड वर्क करती थी कि मैं सोचता हूँ कि वो इतना कर रही है तो मुझे भी करना है, अगर कुछ मुझे पाना है तो उनको देख देख के वो रात रात पढ़ाई करती थी। मैं बोला लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करके नहीं सोती थी। मैं नींद, मेरे को सुबह उठ के प्रैक्टिस जाना पड़ता था, तो वो बोला लाइट बंद कर, तो पढ़ती रहती थी पढ़ते रहती। मैं सुबह उठ के देखा, मैं ग्राउंड जा रहा हूँ तो पढ़ी रही है। तो मतलब उनको देख के बहुत कुछ सीखने तो मिली। शी और इज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। मतलब था कि एक मतलब वो कर रही है तो मुझे करना ही है। तो Yes. उनको जब भी पता चला कि आप आईपीएल में सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर उनका रिएक्शन क्या था और वो कहाँ पे थी? वो उनका जॉब अभी मुंबई में है, तो अच्छा। जस्ट वो लोकल में थी। मैं उनको फोन किया, उठाया नहीं। जब मैं फिर मैसेज टेक्स्ट किया तो बोले कि, मैं बोला कि हैदराबाद वालों ने उठा लिया मेरे लिए, सोल्ड हो गया मैं हैदराबाद में। तो बोले ओके कांग्रेस। देन घर आके जैसे ही वो घर आई तो उन्होंने वीडियो कॉल किया। देन शी वाज आल्सो गेटिंग इमोशनल। तो एक्चुअली जो सब आपको देखना चाहते थे वो ऑलमोस्ट आप अचीव कर रहे थे, तो फिर वो इमोशनल होना तो बनता ही था। फिर आपने यस जो यस अपनी यस। एज ग्रुप क्रिकेट खेली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने किस एज में स्टार्ट किया था और क्या क्या एज ग्रुप क्रिकेट आपने खेली है? मैं एट द एज ऑफ 13 में स्टार्ट किया था क्रिकेट। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 साल क्लब क्रिकेट खेला। मुझे पता नहीं था कि कैसे सिलेक्ट होते हैं बीसीए में, अच्छा। एसोसिएशन में। तो धीरे धीरे हम्म। सब लड़कों के साथ रह रहे कि मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है। एक्चुअली मुझे जब क्रिकेट खेलना चालू किया तो मुझे तो इंडिया खेलना था, तो बट मुझे अच्छा, सिर्फ प्रोसेस नहीं इंडिया पता पता था था, कि बाकी कैसे। नहीं पता था कि रणजी ट्रॉफी एज ग्रुप क्रिकेट जैसे होती है, वो कुछ नहीं पता था? नहीं पता था। तो जैसे फिर धीरे धीरे अच्छा। खेलना स्टार्ट किया, सब लड़के बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है। देन फिर अच्छा। क्लब क्लब मैचेस होते हैं, फिर उसके बाद बीसीए में ट्रायल्स होती है, फिर वो ट्रायल्स के बाद लड़के निकालते हैं, फिर उनकी मैचेस होती है। तो फिर पता चला, फिर उसके बाद मैं अपना हार्ड वर्किंग स्टार्ट किया। उसके बाद फिर अभी चल ही रहा है। सबसे पहले अंडर 16 खेला आपने? हाँ, सबसे पहले मैं अंडर 16 में सिलेक्ट हुआ था, फिर मैं उधर मैच खेला। और फिर हाँ। उसके बाद अंडर 19 में 2 साल खेला हूँ। अंडर 19 में अच्छा। मेरा लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस था। समथिंग 10 मैचेस में मेरे 36 विकेट थे। और फिर अच्छा। उसके बाद कोविड लग गया। फिर उसके बाद अंडर 23 खेला। मैं अंडर 23 सेकेंड ईयर में मैं 27-28 विकेट लिया था। उसी साल से मैंने आपको नोटिस हाँ। करना शुरू किया था। जब ओके। आपने 29 विकेट लिए अंडर 23 में, तब से मैंने आपको नोटिस यस करना यस शुरू किया। और उसके बाद लास्ट ईयर आपने विदर्भा के लिए डेब्यू किया रेड बॉल क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एंड यस इस बार आप जो है वो यस टी यस ट्वेंटी खेल रहे थे। तो रणजी यस ट्रॉफी का यस। एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अभी तक आप 9 मैचेस खेल चुके हैं। मतलब रणजी ट्रॉफी टीम में था। फर्स्ट मैच नहीं खेला मैं रणजी ट्रॉफी का, जो पहला मैच था। तो फिर मैं हम्म। तब राजकोट में अंडर 23 का मैच खेलने गया था। तो फिर उधर से मतलब इधर आना था, पौंडीचेरी में था हमारा मैच अगेंस्ट पौंडीचेरी। तो सर का यस। फ़ोन आया था मुझे, उस्मान सर का, हमारे जो कोच है। तो बोले उस्मान गनी कि सर। रेडी रहे तुझे मैच। हाँ। तो बोले रेडी रहे तुझे मैच खेलना है, मतलब खेल सकता है। तो मैं मतलब रेडी था एकदम, मैच खेलना है करके वगैरह। ऐसा कुछ ये नहीं था, नर्वसनेस वगैरह। मुझे पता है कि मैं मतलब जितना भी हार्डवर्क किया हूँ, ये सब चीज़ों के लिए किया हूँ। तो बिंदास जाके खेलूंगा, कुछ मतलब रहेगा नहीं मन में। फिर उसके बाद वो सीज़न 4 मैच खेला फिर कंटिन्यू। फिर विजय हजारे और टी20 टीम में भी था, बट तब खेला नहीं था। विजय हजारे का एक ही मैच खेला था। फिर उसके बाद मैं इंजर्ड हुआ, तो फिर वो साल रणजी ट्रॉफी भी जीते हम लोग लास्ट ईयर ही। बट लास्ट ईयर। अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हुआ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हुआ, तो फिर वो सेलिब्रेट नहीं कर पाया मैं, जो मतलब था टीम का हिस्सा। मतलब बहुत आप बुरा लग उस रहा था स्क्वाड तब का वो हिस्सा नहीं बन पाए जो चैंपियन टीम थी लास्ट ईयर। टाइम। यस यस यस। उसके बाद विदर्भा और प्रो अभी टी20 लीग भी आप खेले, इस साल जो हुआ पहला यस इनॉग्रल एडिशन। यस यस। उसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब नए लोगों के साथ भी शेयर करने को मिला। हमारे कैप्टन जितेश शर्मा, जो आरसीबी जस्ट जीत के आए थे ट्रॉफी, उनके हम्म। साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और हमारे कैप्टन थे, तो हम पहला मैच हार गए थे। फिर उसके बाद बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं बराबर प्लान करके अपन करेंगे कुछ ना कुछ। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सब लड़कों को सबका रोल बताया, क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम लोग जो खेले, मतलब फिर उसके बाद सीधा फाइनल ही हुआ, फाइनल में जीते। इस साल जैसे रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ, तो मतलब एक था कि हमारे बॉलर्स में काफी हेल्दी कंपटीशन था। तो नहीं, मुझे पता था कि मुझे जब भी चांस मिलेगा तब मुझे करना है। तो जब चांस मिला तब फर्स्ट मैच खेला। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैच खेलते रहा, तो फिर अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहा। तो फिर मुझे पता था कि हमारे इधर ऐसा है कि मतलब परफॉर्म चांस मिला है तो परफॉर्म करना ही है। अगर नहीं करा तो आपके पीछे बॉलर्स है।
तो एक डर है कि करना ही है अगर जब चांस मिलेगा तब। नहीं, विदर्भा में इतना ज्यादा टैलेंट आ रहा है, इतने सारे प्लेयर्स निकल करके आ रहे हैं, और पिछले कुछ 5-6 साल से तो विदर्भा एज ग्रुप क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रही है। बट अब आइए यस। आईपीएल सिलेक्शन पर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर। तो वहां से कुछ यस। कम्युनिकेशन पहले से था आपको कि आपको सेलेक्ट करेंगे? आपका ट्रायल वगैरह कैसे हुआ था और कैसे सेलेक्ट हुए, उसके पीछे की कहानी बताइए जरा। यस, मतलब जब ट्रायल्स के लिए फोन आया था तब बोले कि मतलब ये टाइम पे ट्रायल्स है, तो फिर मैं गया। और फिर बोले कि हम लोग आपको मतलब देख रहे हैं कि अच्छा करो। सब लोग बोले कि वहाँ पे जितना भी सपोर्ट स्टाफ था, वरुण आरोन भैया थे, उनसे मतलब मैं पहले से ही मिला था उनको, तो बोले कि नहीं अच्छा कर रहा है तो अभी रेड बॉल भी तेरा अच्छा रहा है तो इधर भी अच्छा कर अभी। तो बस जब अपना मैच चालू हुआ हमारा, जब ट्रायल चालू हुआ तब ट्रायल्स भी अच्छा हुआ मेरा। जब डेथ में बॉलिंग करना था तब भी मैंने जो प्लान दिया था उसे एग्जीक्यूट किया। तो और वहां पर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वहां पर मैच सिमुलेशन के क्या, हिसाब से आपको सिचुएशन दी जाती है, कैसे होता है ट्रायल्स में? मतलब पहले जो पावर प्ले में 2 ओवर होते हैं, पहले उसको देखते हैं कि वो कैसा डालता है, फिर वो टारगेट देते हैं हमें। बैट्समैन को अलग टारगेट होता है, हमें अलग टारगेट होता है। फिर डेथ बॉलिंग में वो बोलते हैं कि ये बॉल तुझे एग्जीक्यूट करना है, हम्म। और वो अगर कर रहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुआ तो बट यू हैव टू ट्राई। तो वो सब यस। आपका ट्रायल वगैरह जो है वो बहुत शानदार गया था। उसके बाद फाइनली यस। उन्होंने यस। आपको ये बोला कि देखते हैं। मुझे जैसे जैसा ट्रायल गया था, जैसा वो लोगों का फीडबैक था, उनके हिसाब से तो लग ही रहा था। और मेरा जो मैच था एक अगेंस्ट तमिलनाडु, वो भी काफी अच्छा हम्म। हुआ था, वो लाइव मैच था। तो वो अच्छा, लोग सब रणजी बात ट्रॉफी कर की रहे बात थे कर कि रहे तुमने ये मैच में अच्छी बॉलिंग डाला। हाँ, रणजी ट्रॉफी, वो मैच में अच्छी बॉलिंग किया। तो वो सब लोग देख रहे थे, तो बोले कि हो सक मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर यू आर गोइंग टू प्ले आईपीएल। देन तब एक उम्मीद जगी कि इस साल हो सकता है। थे। जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पिक कर लिया गया, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हुआ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको किस रोल में देख रहे हैं, कहाँ किस सिचुएशन में गेंदबाजी करनी है, वो सब कुछ बताया गया आपको अभी तक? यस, बताया गया। वरुण भैया का फोन आया था मुझे, वरुण आरोन का। तो बोले कि भाई कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है। मैं बोला भैया एकदम बढ़िया। तो बोले कि नहीं बस अभी ये सब चीज़ें होगा, अभी तुझे और ऊपर खेलना है, बस मेहनत कर, और जो अपना रोल है जो बता दिया उन्होंने। तो वो सब मतलब उनकी बातचीत हो ही रही थी मेरे से। थोड़ा अपनी गेंदबाजी के बारे में भी बताइए, क्योंकि लोग जो हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस जानना चाहते हैं कि प्रफुल्ल हिंगे क्या गेंदबाजी करते हैं, किस तरह के गेंदबाज हैं, किस पेस पर ऑपरेट करते हैं। आज के टाइम में हर कोई पहले ये पूछता है कि किस पेस पर ऑपरेट करते हैं। यस। 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 मैं अराउंड 140 145 ऑपरेट करता हूँ, मतलब मोस्टली मेरा इन स्विंग डिलीवरी नेचुरल है। तो और डेथ में मैं मोस्टली यॉर्कर्स ट्राई करता हूँ, और यॉर्कर्स पे मुझे मेरे यॉर्कर्स पे अच्छा भरोसा है। जब भी मतलब आता है तो यॉर्कर्स ज़्यादा ट्राई करता हूँ मैं, और स्लोअर बाउंसर्स। बैट्समैन के हिसाब से, जैसा बैट्समैन का स्टाइल, बैटिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से उनको क्या बॉल सूट हो सकता है, कहाँ मैं इनको रोक सकता हूँ। तो आपका गो टू बॉल कौन सा है, यॉर्कर या स्लोअर बाउंसर या कोई और? आई से यॉर्कर। यॉर्कर। सो डेथ ओवर्स में आपका यस। यॉर्कर जो है वो गो टू बॉल है। तो अब सनराइजर्स हैदराबाद यस। की एक तो टीम में जा रहे हैं आप, वहां पर बड़े बड़े सुपरस्टार हैं आप, अभिषेक शर्मा से लेके ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासन, फिर पैट कमिंस, और इतने सारे नाम हैं। किससे मिलने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मैं बोलूँगा पैट कमिंस, क्योंकि वो मेरे आइडल है एक। उन्हें वो बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता था जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था अभी। जब एमआरएफ वालों ने लेके गए थे तब वो थे नहीं वहाँ पे, उनका कोई सीरीज चल रहा था। बट वो बोल रहे थे कि पैट कमिंस वगैरह ऐसा ट्रेन करते, वो ट्रेन करते हैं। मैं बोला उनसे मिलना था, तो बोले नो प्रॉब्लम। बट मुझे पता था एक ना एक दिन मैं उनसे मिलूंगा। वही, मैं ये भी नहीं पता था कि मैं उनके साथ खेलूंगा, बट अभी भगवान ने तो उनके साथ अंडर कैप्टनसी खेलने का मौका दिया है। वैसे आपको अभी तक जो आपने जो अभी तक पैट कमिंस को देखा है, उनसे देख के क्या चीज आपने सीखी है जो बेस्ट है उनके बारे में, जो उनको दुनिया का नंबर वन गेंदबाज बनाती है? नंबर वन गेंदबाज तो है ही वो, बट उनका जो नेचर है, जैसा मतलब वो रहते फील्ड पे, और काम एंड कंपोज, लाइक कैप्टनसी भी उनका देखा हो तो बहुत अच्छा करते हैं वो। तो आप सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो खेलने जा ही रहे हैं, और हर प्लेयर के लिए हमेशा ये होता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप कितने भी बेहतर हो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। तो आपके लिए क्या यस। कुछ वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहां जिस एरिया में आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? इससे वरुण भैया तो मतलब काफी टाइम से जानते हैं मुझे, वो मैं उनसे उनसे बात होती रहती मेरी, उनसे बात होती रहती है मेरी वरुण भैया से। तो जब भी पूछते भाई कैसा है, मतलब मैं बोलता हूँ ठीक है भैया, बॉडी कैसा चल रहा है, सब ठीक है। मोस्टली फास्ट बॉलर्स को तो वही होता है।
तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सेंस मतलब मैं मोस्टली ज़्यादा फिटनेस पे अपना वर्क करूंगा, और जो बॉलिंग है उसमें मैं मतलब जो हार्ड लेंथ वाली बॉल है जिसमें मैं मतलब कर सकता हूँ अच्छा इम्प्रूवमेंट, और यस, यॉर्कर्स अच्छे कर सकता हूँ, अपने स्लोअर बाउंसर्स, स्लोअर बॉल, कौन सा नया बॉल मैं सीख सकता हूँ, उस पर काम करूंगा। इसी तरह से आप इम्प्रूव करते रहिए, बेहतर खेलते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर योर आईपीएल सिलेक्शन। थैंक यू प्रफुल्ल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।